Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to our platform We Are One. आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ऐसा क्या हो गया कि इसकी इतनी जरूरत पड़ गई हमें बात करने की। हुआ ये कि पिछले 4 दिनों में जो लड़ाई हुई, जो ईरानियंस ने शायद गलती से या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से जो अटैक कर दिया शिप्स के ऊपर, जिसकी वजह से अमेरिका ने रिटेलिएट किया उनके ग्राउंड टारगेट्स के ऊपर, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन टारगेट्स के ऊपर, इनटू वो जितने भी सारे आइलैंड्स हैं, स्टार्टिंग विद खरब आइलैंड, साउथ पार्स एयरफील्ड, कसब आइलैंड, देन जस आइलैंड, लास्क आइलैंड, सिरल आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड। तो इन सब जगहों पे उनके मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद किया गया। तो ईरानियंस ने भी रिटेलिएशन करके उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं, अमेरिकन मिलिट्री बेसिस गल्फ रीजन में, उनके ऊपर भी अटैक किया। तो ये बात बढ़ती चली गई और कल या परसों हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान आए जो काफी सिनिसिज्म दिखाते हैं। उन्होंने बोला इट्स ऑल ओवर, सीज फायर इज ओवर एंड आई एम गोइंग टू स्ट्राइक आउट। उन्होंने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया ईरानियंस के लिए। और आज सुबह सेंट्रल कमांड के जो हमारे एडमिरल कूपर है 5th फ्लीट के, उनका बयान बताया है कि वो 3 दिनों से 3 रातों से लगातार उन्होंने करीबन 200 टारगेट्स के आसपास बर्बाद कर दिए हैं ईरान के अंदर। अब ईरान यहां पे अपनी लेवरेज लेके बैठा है क्योंकि ज्योग्राफी ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में उनके भी टेरिटोरियल वाटर्स हैं 12 नॉटिकल माइल के, और ओमान के भी हैं। तो अमेरिका क्या ट्राई कर रहा है कि ऑल राइट, हम आपके टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं जाएंगे, पर ओमान के टेरिटोरियल वाटर से निकलेंगे शायद, जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। और अब यहां पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज कहती है कि इस किस्म की, हालांकि यहां पे विड्थ कम है, परंतु आप इसको रोक नहीं सकते और ना ही कोई टोल चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। परंतु ईरान अपना इस रवैये को लेकर के बैठा हुआ है कि रेजिलियंस दिखा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस पास आ रही हैं, इवन इजराइल में भी इलेक्शंस आ रही हैं, तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त मजबूरी में है कि इस वॉर को रोके। शायद वो मजबूरी है, परंतु प्रेसिडेंट ट्रंप को जो हम जानते हैं, अगर वो सिनिसिज्म की वजह से अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ईरान को हमने पाउंड करना है बुरी तरह से, तो लेट मी श्योर यू अमेरिकन प्लानर्स जो है वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, वो करेंगे। मुश्किल टास्क है, परंतु जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज को, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया, एशियन एंड यूरोपियन यूनियन। तो उसमें उन लोगों की मजबूरी है। तो ट्रंप के पास एक मौका आ गया है, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि भाई मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा निकलने के लिए, बाय वे ऑफ एस्कॉर्ट्स, एयर डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अंडर वाटर वेपन्स आप कर सकते हैं, परंतु आप मुझे उसका पैसा देंगे, खर्चा देंगे। और वो बात सही भी है। और 20% मांगा है, जो बहुत ज्यादा है। ईरान ने तो सिर्फ $2 मिलियन बोला डॉलर्स, इन्होंने बोला $20 मिलियन, और बाकी जगह पे ये मैक्सिमम टोल आता है अबाउट $700,000 या $7 लाख के आसपास। तो ये दोनों ही चीजें बड़ी अजीब हैं। अभी क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुली है या बंद है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। परंतु अभी मुझे लगता है जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप काम करते हैं, वो ईरान को छोड़ेंगे नहीं, वो उस पर पाउंड करेंगे और उसको कोशिश करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना। तो ईरान के लिए इस वक्त जो बुद्धिमत्ता की बात यह है कि ज्योग्राफी उसके साथ है, उसके जो माउंटेन एरियाज हैं, जो वो शोर के ऊपर है, जहां से वो छुप के अटैक कर सकता है, उसको इस लेवरेज को लेकर के टेबल पे आके अपनी सारी शर्तें मनवानी चाहिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त चौक हो रही है। और अगर वो नहीं करते हैं तो भगवान जाने, आई एम श्योर के जो ट्रंप के जो मिलिट्री लोग हैं वो बड़े प्रोफेशनल्स एंड दे विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। और जो मिलिट्री में ट्रंप के साथ नहीं चला, उसने उसको ईज आउट कर दिया। जैसे हमने देखा पिछले महीने 4 जनरल्स वर सैक्ड, उसके बाद सेक्रेटरी फॉर मिलिट्री वॉज सैक्ड, सेक्रेटरी फॉर इंटेलिजेंस वॉज सैक्ड, और उनके और 2-3 जो इंपॉर्टेंट ओहदेदार थे जो उनकी लाइन पे नहीं चले, वो सैक हो गए। अब अगर यहां पे ईरान का जो इरादा है कि रेजिलियंस दिखाइए ताकि मैक्सिमम टाइम लगे और ट्रंप जो है मिड टर्म इलेक्शन की वजह से सॉफ्ट पड़ जाए, तो अगर मुझे लगता है कि ट्रंप जो अभी किसी भी हालत में तीसरी इलेक्शन उनकी है नहीं, और रिपब्लिकन पार्टी के हैं, पार्टी इस वक्त वैसे भी बहुत ही कम आंकी जा रही है, तो वो अगर इसकी परवाह ना करते हुए
आ जाए तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। और उस केस में ईरान के लिए ये बहुत ही जबरदस्त बात होगी, बहुत ही घातक होगा, और वो कई जनरेशन तक इसको उभर के नहीं आ पाएंगे। तो यहां पे मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एज एन एनालिस्ट हम सिर्फ देख सकते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, क्या होता है कल को वो हम कह नहीं सकते, बट लेट्स होप कि पीस प्रिवेल्स और दुनिया में शांति हो, और ये जो इकोनॉमिक संकट पूरी दुनिया में आया हुआ है वो खत्म हो जाए। परंतु यहां पे मेरा एक हंच है ये कि रूस और चाइना की क्या भूमिका है। मुझे लगता है रूस और चाइना सीक्रेटली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कल एक TU-214 प्लेन लैंड किया है तेहरान से, रशिया से। ये प्लेन क्या है, ये कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है हवा के अंदर। अगर ग्राउंड पे अमेरिकन ने जो जितने भी कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनको चाहिए शिप्स को अटैक करने के लिए, तो वो एयर में जाके करेंगे। इसके अलावा चाइना जो है वो भी इनको सप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखिए 6 रूट्स हैं बलोचिस्तान से जो पाकिस्तान ने ईरान को दे रखे हैं। बाकी उनकी जो छाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट होती है विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स, वो भी जारी है और अमेरिकन को उसका पता है। फिर चाइना से एक 10,000 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन है जिसका वो पुल उन्होंने 3 दिन पहले डिस्ट्रॉय किया है, जो उनको जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रही होगी। फिर उसके बाद कैस्पियन सी से, उसके बाद हालांकि कैस्पियन सी के जो ईरानियन पोर्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, परंतु वो अब भी मेरे को लगता है ट्रांसशिपमेंट जारी है, इसीलिए ईरान खड़ा है। और फिर ये चाइना और रशिया क्यों कर रहे हैं? चाइना और रशिया शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जो अमेरिका का जो आर्सेनल है, जितनी भी मिसाइल्स हैं, एम्युनिशन है, जो कुछ भी उनके पास है, यानी कि इस वक्त जो सेंट्रल कमांड के एरिया में डिप्लॉयड है, जहां उनके डंप्स जो है दीगो गार्शिया में है, या उनके डंप्स गुआम आइलैंड्स में हैं पैसिफिक में, चाइना और अमेरिका रशिया चाहेंगे कि वो जितने ज्यादा डिप्लीट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इनको रिप्लेनिश करना इतना आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी है और समय भी लगता है। तो चाइना और अमेरिका रशिया चाहेंगे कि अमेरिका के सारे जो वेपन्स हैं ये कम से कम लेवल पे आ जाएं, ताकि उसके बाद जब अगर चाइना कुछ साउथ चाइना सी में कुछ करना चाहता है, यानी ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, तो उस वक्त अमेरिका का हस्तक्षेप कम से कम हो। सिमिलरली जो रशिया सोच रहा है यूक्रेन वॉर के अंदर जो एड अमेरिकन दे रहे हैं यूरोपियंस को के थ्रू यूक्रेनियंस को, वो भी कम से कम हो जाए। तो ये जो दो उनके मोटिव्स हैं, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, पर मुझे लगता है कि उनका ईरान को सपोर्ट करने का अपना जो पर्सनल मोटिव है वो ये है। पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स होप पीस प्रिवेल्स और दुनिया के जो ये आर्थिक संकट है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.